सो हाय एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है एक और हॉरर एपिसोड पर, शिनचैन हॉरर मूवी के 7 एपिसोड पर। तो हम लोगों ने जो पिछले छोड़ दी थी स्टोरी वहीं से कवर करेंगे, जहाँ से नैनी को वो लोग बचा के निकल जाते हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर जाके बाकी के 6 पार्ट देख लीजिएगा, तब ताकि आप लोगों को हमारी जो स्टोरी है वो समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिनचैन वगैरह है, वो लोग नैनी को बचा भी लेते हैं वहाँ से, और फिर वो लोग जब नैनी को बचा के निकल जाते हैं, लेकिन जो वो नाइटमैन थे ना, वो है ना बहुत ज़्यादा अजीब अजीब क्रीचर बन के और लोग बन के उन लोगों के पीछे पड़ जाते थे बार बार। सो गाइस, जब वो लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा क्रीचर आता है, और वो लोग एक दरवाजा सा होता है, दरवाज़ा, उसके पीछे जाकर छुप जाते हैं और बिल्कुल शांति से रहने की कोशिश करते हैं ताकि जो क्रीचर था वो उन्हें ना देख पाए। सो गाइस, वो लोग उस बड़े से क्रीचर से तो बच जाते हैं, लेकिन फिर जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारे और भी अजीब अजीब से क्रीचर उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब कार वगैरह लेके, गाड़ी और डंडे वगैरह लेके, ऐसे बहुत सारे क्रीचर पड़ जाते हैं उनके पीछे। सो गाइस, जब वो लोग उन क्रीचर्स से बच के भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी सी खाई आ जाती है। लेकिन जो शीरो था वो तो कुछ ना कुछ करके जंप लगा के और दूसरी साइड पहुंच जाता है, पर जो उसकी बहन हिमावारी थी वो है ना उस खाई में गिर जाती है। लेकिन पता नहीं वो भी कैसे स्क्रॉल करके ऊपर दीवार पर, और वो भी ऊपर दूसरी साइड पर आ जाती है, और जो क्रीचर्स थे वो दूसरी साइड पर रह जाते हैं, सामने वाली पर। सो गाइस, फिर वो लोग चलना चालू कर देते हैं वहाँ से भी, लेकिन फिर जो हिमावारी है वो भी छोटी हो जाता है, और फिर उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन लोगों को खुद ही इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग फिर भी बाकू नाम की डोल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। सो गाइस, जब वो लोग है ना चलते चलते फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वो उन लोगों को है ना सामने एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है, जिसमें से एक लड़का निकलता है, और वो उससे पूछते हैं सब लोग कि क्या तुम्हें पता है कि बाकू नाम की डोल कहाँ है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, बाकू नाम का कोई लड़का है, और वो मुझे पता है कहाँ है। तो वो उस तरफ इशारा करता है, और वो लोग भी उसी तरफ चलने लग जाते हैं। सो गाइस, वो लोग बहुत दूर तक चलते हैं उसी तरफ, और फिर जो बो है उसे बहुत तेज़ तेज़ कहीं से आवाज़ें आने लग जाती है, और फिर जो बो है वो उस जगह पर चले आता है जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी, और फिर एकदम से उधर से एक आदमी निकलता है, और बो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो एक आदमी था, वो एक कोई डॉल नहीं थी। पर फिर मैं एक बात बता दूं कि वो एक बहुत बड़ा राइटर होता है, जिसे देखकर बो चैन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। सो गाइस, इतना सब कुछ देखने के बाद जो वो सब थे वो सैड हो जाते हैं, और बाकू नाम की डोल को ढूंढने का जो सपना था वो वहीं पे छोड़ देते हैं। सो गाइस, जब वो लोग सपना छोड़ने की बात करते हैं, तभी उन लोगों को बड़ी तेज तेज चिल्लाने की और रोने वोने की आवाज़ें आने लग जाती है, और फिर एक ऐसा सीन आ जाता है जिसे मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग उसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सो गाइस, आप लोगों ने जैसा देखा कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है, पर मैं एक बात बता दूं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो साकी की मॉम ही थी, जो साकी का नाइटमैन बन चुकी होती है, क्योंकि जो साकी की मॉम थी वो उसे बचाने के चक्कर में मर जाती है और फिर वो उसका डरावना सपना यानी कि नाइटमैन बन जाती है। इसीलिए साकी जो है वो मशीन लगाकर सोती है ताकि उसे उसकी मॉम का बुरा सपना ना आए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो बाय। पर अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जो फाइनल होने वाला है, उसके लिए हमें टारगेट रखना पड़ेगा 50 लाइक्स का। तो जल्दी से 50 लाइक्स पूरे कर दीजिए एंड देखिए फाइनल पार्ट ऑफ हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को हमारा काम कैसा लगा। तो आज के लिए बस नहीं, बाय।